हेलो दोस्तों। तो आज हम सब सम इम्पोर्टेंट रूल्स जो पढ़े थे, है ना, जिसके अंतर्गत जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है ना, वो फार्मूला को हम डायरेक्ट वे में यूज़ करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम आपको सम इम्पोर्टेंट रूल्स के अंतर्गत, है ना, अलग अलग तरह के डेटा के ऊपर जो है वो फार्मूला यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में एक डेटा बनाए मार्कशीट से रिलेटेड, है ना, जिसमें हमने नेम ऑफ स्टूडेंट नेम डाल दिया है स्टूडेंट का, फिर वो स्टूडेंट का रोल डाल दिया है, समझे ना। फिर नेक्स्ट हेडिंग हम सब्जेक्ट लिए है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। मतलब आप 5 सब्जेक्ट कुछ भी लेना है ले सकते हैं, या जितना लेना है वो ले सकते हैं, समझे। तो फिलहाल जो है हम यहाँ पे ये फार्मूला जो है सम इम्पोर्टेंट रूल्स के अंतर्गत हम सम फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं, समझे। तो सम फार्मूला का यूज करना हम बताए थे कि सम फार्मूला का काम क्या होता है, यानी सम करना, यानी जोड़ करके, यानी सेल के वैल्यू को जोड़ करके टोटल हमें करके देने का काम करता है, समझे। तो हम सम इम्पोर्टेंट रूल्स के अंतर्गत हम एक मार्कशीट बनाए हैं, जिसमें हम इस तरह से देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट यानी नाम दे दिए हैं, रोल दे दिया है, और सब्जेक्ट हम दे दिए जैसे एक फिजिक्स दे दिए हैं, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, टोटल, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, डिवीजन, समझे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है यहाँ पे जितना, है ना, सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं ऐड करा सकते हैं, रख सकते हैं, और नहीं तो आप जो है ना, इतना ही फिलहाल लेके चल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है ना, यहाँ पे एक डेटा मेरा हम ऑलरेडी पहले से बना के रखे हुए, आप इस तरह से डेटा जो है एक्सेल में बना लीजिएगा, है ना। तो अब यहाँ से बात करें कि देख सकते हैं राज, है ना, इसका रोल नंबर क्या है 1, और इसने जो सब्जेक्ट है फिजिक्स का एग्जाम दिया 100 का, जिसमें इसको कितना नंबर आया 45 नंबर आया, केमिस्ट्री में कितना आया 65, मैथ में कितना आया 85, इंग्लिश में कितना आया 75, हिंदी में कितना आया 65। अब हमें ये करना क्या है यहाँ पे कि हमें ये जानना है कि राज को टोटल नंबर कितना आया, ये हमें कैलकुलेट करके जानना है। इसी तरह से विकास का जानना चाहते हैं, इसी तरह से सूरज का जानना चाहते हैं, इसी तरह से नेहा का जानना चाहते हैं, इसी तरह से पूजा का जानना चाहते हैं, राजू का, है ना, सोनम का, सबका जानना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे किसी एक के लिए फिलहाल फार्मूला अप्लाई करेंगे, समझे। अब एक के लिए क्यों, तो आप देखिए अगर 1 बाय 1 करके सभी के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है ना। लेकिन ये एक्सेल प्रोग्राम हमें ये सुविधा प्रोवाइड करता है कि हम एक के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, है ना, ये फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है कि एक के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जब हम वही फार्मूला को ड्रैग कराएंगे तो वही फार्मूला सेम सभी में अप्लाई हो जाता है। तो सीक्वेंस सबका सेम होगा, लेकिन जो सेल एड्रेस होगा उस सेल एड्रेस में जो वैल्यू होगा उसे वो कैलकुलेट करके वहाँ पे हमें उसका रिजल्ट देने का काम करेगा, समझे। तो चलिए ये हम आपको यूज़ करके बताते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे टोटल निकालना है, तो राज का जानना है फिलहाल, तो टोटल आप कहाँ जाना है, तो आपको जिस जगह पे रिजल्ट निकालना है उस जगह पे फार्मूला अप्लाई कीजिए। यहाँ पे टोटल रिजल्ट जानना चाहते हैं राज का, तो आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, समझे ना। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं, जो जहाँ पे डेटा उस सब्जेक्ट का है ना, जो राज का सब्जेक्ट है उसी के जस्ट सामने ही उसका टोटल वैल्यू दिखे, तो आप यहाँ पे ही फार्मूला अप्लाई कीजिए, हाँ, नहीं तो आप यहाँ पे करना चाहते थे यहाँ पे। तो चलिए हम आपको दोनों करके दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमको अगर रिजल्ट निकालना होगा, है ना, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे टोटल निकालने के लिए। क्या अप्लाई करेंगे, तो इक्वल। तो फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमको क्या देना होता है, इक्वल का साइन, है ना, यानी इक्वल से ही हमारा फार्मूला स्टार्ट होता है, तो इक्वल। और अब हम क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें टोटल ना जानना है, तो टोटल जानने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना होगा, सम। तो सम फार्मूला टाइप करना है SUM सम। तो हम ये फार्मूला जो है डायरेक्ट सेल में अप्लाई करके वो डेटा का कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। तो हम डायरेक्ट इक्वल सम ब्रैकेट लेंगे शिफ्ट के साथ 9 बटन, लेफ्ट साइड आएगा, और यहाँ से नंबर 1 नंबर 2 कह रहा है, तो जो जो सेल में लिखा हुआ आपका नंबर है वैल्यू है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब यहाँ से हमें करना क्या है, तो हमें ये देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देख सकते हैं ये जो मार्कशीट है इसका जो सब्जेक्ट है वह C नंबर कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। आप कहिएगा B नंबर, तो रोल है, तो रोल थोड़ी ऐड होता है, रोल ऐड नहीं होता है मार्क्स में, सब्जेक्ट ऐड होगा, है ना, सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड होगा। तो जो सब्जेक्ट है हमारा स्टार्ट हो रहा है C नंबर कॉलम से, और 1 नंबर रॉ में देख सकते हेडिंग है, तो हेडिंग तो ऐड नहीं होगा, वो तो एक टेक्स्ट है ना। तो हमको उसका वैल्यू को ऐड करना है, तो C नंबर कॉलम है ना, स्टार्ट हो रहा है C नंबर कॉलम से हमारा सब्जेक्ट, और रॉ नंबर 2 में है राज का मार्क्स, है ना, रॉ नंबर यानी 2 में आप देख सकते हैं राज का मार्क्स यहाँ पे 45 दिख रहा है, समझे ना। अगर हम B की बात करते रोल ऐड नहीं होता है, इसीलिए रोल को नहीं हमको लेना
हमको सब्जेक्ट ऐड कराना है ना, सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड कराना चाहते हैं। तो हमको सी नंबर कॉलम से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट, है ना, डेटा में, सीट में, है ना, और यहाँ पे रो नंबर 2 में है, तो यहाँ पे हम डालेंगे फॉर्मूला क्या, C2, है ना। और अब यहाँ से हमें क्या करना है, तो शिफ्ट के साथ सेमीकलन आपको प्रेस करना है। जो डॉट और कॉमा वाला होगा उसी में डबल डॉट का भी सिंबल होगा बना हुआ, तो डबल डॉट अगर लेना होगा ना तो शिफ्ट के साथ डबल डॉट आपको प्रेस करना होगा, समझे ना, तब ये जाके आप इसको यूज कर पाएंगे। तो देखिए हम शिफ्ट के साथ डबल डॉट ये ले लिए, समझे, तो ये इज2 कहलाता है, समझे। इसके बाद हमको देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो लास्ट कहाँ है, तो लास्ट जो हो रहा है वो जी नंबर कॉलम में हो रहा है और रोल नंबर 2 में ही, है ना, ये हो रहा है। तो क्योंकि हम इसके लिए अभी कैलकुलेट करके इसका रिजल्ट निकाला है, तो लास्ट कॉलम जो है हमारा मतलब सब्जेक्ट का वो जी नंबर है और रोल नंबर 2 में है उसका मार्क, तो हम यहाँ पे G2 डाल रहे हैं और शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, ब्रैकेट हमको ले लेना है शिफ्ट के साथ 0 बटन दबा करके, समझे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो सब्जेक्ट का जो सेल एड्रेस लिया C2 और लास्ट का जो लिया G2, है ना। अब इस रेंज में जो सब्जेक्ट आ रहा है उस सभी सब्जेक्ट का सेल एड्रेस जो है ये फार्मूला जो है रेंज में ऐड कर लिया है। अब जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल इसका जो है कैलकुलेट होके निकल के आ चुका है 335, है ना। तो जिस जगह पे रिजल्ट चाहिए आपको वहाँ पे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते नहीं कि यहाँ पे जो राज का रिजल्ट यहाँ पे निकाले 335, है ना। आप कैसे समझेंगे कि ये राज का ही है कि या किसका है, तो बेहतर रहेगा कि आप इसी के जस्ट सामने टोटल वाले सेल में इसका टोटल निकाल के दे दीजिए, है ना, यहाँ पे विकास का निकाल दीजिए। तो इसी तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम इसे हटाते हैं डिलीट करके और पुनः यहाँ से हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब ये डेटा सीट में जिस कैंडिडेट का आपको कैलकुलेट करके रिजल्ट निकालना है उसके लिए फार्मूला आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं तो देख सकते हैं इक्वल SUM सम ब्रैकेट, है ना, और सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी नंबर कॉलम और रो नंबर 2, तो C2 शिफ्ट के साथ सेमीकलन और लास्ट सब्जेक्ट जी नंबर कॉलम रो नंबर 2 है G2, है ना। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन हम प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है कैलकुलेट होके निकल के आ गया है 335, है ना। अब क्या करें, अगर इसके लिए फार्मूला अप्लाई करना है तो इस तरह से अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे सभी के लिए इंडिविजुअली, है ना, तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, समझे। अब यहाँ पे देखना है कि हम इसके लिए अगर फार्मूला अप्लाई करें तो इसका सेल एड्रेस क्या डालना होगा फार्मूला में, आप अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे, क्योंकि ये तो राज का था, तो राज का जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स स्टार्ट हुआ है सी नंबर कॉलम में, लेकिन रोल नंबर 2 में जो है उसका मार्क्स, इसीलिए हम फार्मूला में C2, है ना, G2 डाला है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सचिन का तो स्टार्ट तो सब्जेक्ट है सी नंबर कॉलम फिजिक्स, है ना, लेकिन जो उसका मार्क्स है वो रोल नंबर कितने में है, रोल नंबर 10 में है, तो यहाँ पे हमको C10 डालना होगा फार्मूला में, है ना। अगर 2 डालेंगे तो वो राज वाला सेलेक्ट हो जाएगा, तो C10 is2 G10 हमको डालना होगा, है ना, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे निकल के आएगा, समझे। तो इस तरह से सभी के लिए इंडिविजुअली अप्लाई करके हमको रिजल्ट निकालना होगा, तो ज़्यादा समय लगेगा। तो आपको मालूम है कि ये एक्सेल ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है। हम एक के लिए फार्मूला लगाए हैं और हम जब ड्रैग करेंगे तो सब के लिए यानी सीक्वेंस वही फॉलो करेगा, लेकिन जो सेल एड्रेस में उसका वैल्यू होगा वो सेल एड्रेस हमें उस फार्मूला में नजर आएगा और उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट दिखाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे राज के लिए अप्लाई किए थे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉर्नर पे रखते हैं पॉइंटर डाउन से राइट साइड में, तो पतला प्लस का साइन बनना, अब लेफ्ट बटन क्लिक करके नीचे को हम ड्रैग कर लेते हैं, तो देख सकते हैं, है ना, सेम वही फार्मूला अप्लाई हो गया। तो देखिए सबका सीक्वेंस वही फॉलो करा है, सब इक्वल सम ब्रैकेट, है ना, ले रहा है, लेकिन जिस सेल में उसका वैल्यू है सी नंबर कॉलम और रो नंबर 8 में, तो सब्जेक्ट का सेल एड्रेस क्या है, सी नंबर कॉलम से स्टार्ट हुआ है, रो नंबर 8 में है सोनम का, तो वो C8 is to G8 दिखा रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो सी नंबर कॉलम और रो नंबर 7 में है तो C7 is to G7 दिखा रहा है, इसका C6 is to G6 दिखा रहा है, इसका C5 is to G5 दिखा रहा है, इसका देख सकते हैं C10 is to G10 दिखा रहा है, इसका C11 is to G11 दिखा रहा है, समझे। तो प्रत्येक का अपना, है ना, सीक्वेंस वही फॉलो किया है, लेकिन जो सेल में वैल्यू है ना, जिस सेल में वो उसका डेटा है वो सेल के अकॉर्डिंग फार्मूला बना करके उसका कैलकुलेट करके दे रहा है, समझे ना। फार्मूला सेम वही है, फार्मूला सभी के लिए वही अप्लाई हुआ है, लेकिन जो सेल एड्रेस में है उसका वैल्यू, वो सेल एड्रेस को वो सीक्वेंस फॉलो करके जो है ना, फर्स्ट वाले सीक्वेंस को फॉलो करके जो है ना, वो सेल एड्रेस को ऐड करके उसके अकॉर्डिंग फार्मूला हमें दिखा रहा है, समझे। मतलब फार्मूला कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट को दिखा रहा है, समझे। तो इस तरह से जो है हमें सब इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये डेटा को अभी थोड़ी देर के लिए हटाते हैं और इसको कहीं दूसरे जगह पे हम आपको
यूज करके बताते हैं। जैसे ये डेटा है हमारा, है ना। अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखना है कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके निकालना है। तो अब इसके लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करें तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा सब्जेक्ट, देख सकते हैं। तो अब C2:G2 नहीं लीजिएगा, वो हम समझने के लिए एक तरीका बताए हैं, लेकिन डाटा हमारा सीट में जिस जगह पे बना हुआ होगा उसके हिसाब से हमको सेल एड्रेस सेलेक्ट करना है फार्मूला में अप्लाई करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, समझे। तो देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट अभी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट F नंबर कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और रोल नंबर कितने में, 12 में हो रहा है स्टार्ट, समझे ना। अब यहाँ पे C2 नहीं डालेंगे, यहाँ पे C12 डालना, मतलब ये F12 डालना होगा, समझे ना। यहाँ पे C2 अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे F12 अप्लाई होगा, क्योंकि हमारा जो सेल एड्रेस है वो F नंबर कॉलम और रोल नंबर 12 है, इसलिए F12 डालना होगा फार्मूला में। तो जैसे इक्वल सम डाले, ब्रैकेट क्लिक, है ना, डाले और यहाँ पे F12 इज 2, है ना। और लास्ट कहाँ हो रहा है, तो J नंबर कॉलम और रोल नंबर 12, तो J12 हमको डालना होगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे ना, तो जाके अब यहाँ पे रिजल्ट इसका कैलकुलेट होकर निकल के आया। अब डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, है ना, यानी यहाँ से आप ड्रैग कर दीजिए, सबका निकल के आ जाएगा इस तरह से। तो ये आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्वल SUM सम ब्रैकेट, है ना। देखना है सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, F नंबर कॉलम से, और रोल नंबर कौन सा है, 21 है, और इज 2, है ना। लास्ट सेल एड्रेस क्या है, तो J नंबर कॉलम और रोल नंबर 21, ब्रैकेट क्लोज।